यहाँ पर ये वीडियो मैं पावर बैंक के फ्रॉड के ऊपर इसलिए बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप अगर एक पावर बैंक बाई करने का सोच रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आई थिंक 10-12 दिन पहले ये पावर बैंक बाई किया हुआ है। अगर आप भी एक पावर बैंक बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पावर बैंक में क्या बेचा जा रहा है, बोला जाता है कि ये 20,000 mAh की बैटरी है। इट मीन्स कि ये मेरे 5000 mAh की फ़ोन अगर मेरे पास है तो उसको 4 बार चार्ज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर की कहानी कुछ और ही होती है। तो जल्दी से यहाँ पे पहले इस पावर बैंक में क्या क्या आपको प्रोडक्ट मिलता है इस बॉक्स के अंदर वो देख लेते हैं, और कंपनी किस तरीके से आपसे झूठ बोलती है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप यहाँ पे बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग के लिए केबल मिलेगा, यूज़र मैनुअल मिलेगा और साथ ही ये एक पावर बैंक मिलेगा, जिसकी क्वालिटी अगर मैं बोलूँ बोट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पे इस चीज़ के लिए बोट की तारीफ़ करनी चाहिए। ये पूरे की पूरी बॉडी इसकी यहाँ पे मेटल की बनी हुई है, जो कि इन हैंड फीलिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। प्रीमियम फील इसकी आती है और ड्यूरेबल भी है। मैंने एक दो वीडियो में देखा था, उन्होंने ड्रॉप टेस्ट भी किया हुआ था, जहाँ पे ये पावर बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव कर गया था। अब यहाँ पे सबसे सीरियस वाली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 20,000 mAh की है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा में अगर आपको दिखाई दे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पावर बैंक है जो कि 20,000 mAh की है। ठीक है, इस 20,000 mAh की पावर बैंक को मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किया हुआ है आई थिंक 1370 रुपये में। ऑफ़र चल रहा था तो वो मैंने कुछ ऑफ़र वगैरह लगा के और 1370 रुपये में बाई कर लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है कि ये 20,000 mAh की पावर बैंक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 5000 mAh की बैटरी है तो वो कम से कम 4 बार चार्ज होना चाहिए, मान लेते हैं। क्योंकि अगर इस पावर बैंक को ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे आके ऐसा बोलेंगे कि कुछ एनर्जी लॉस भी होती है, तो चलो मान लेते हैं। अगर मैंने 20,000 mAh की पावर बैंक यहाँ पे बाई की हुई है, एक छोटी सी चार्जिंग केबल इसके साथ मिलती है। मैं आपको उसकी लेंथ भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इतने छोटे साइज की यहाँ पे ये एक चार्जिंग केबल मिलती है। ठीक है, तो इस चार्जिंग केबल से, इतनी छोटी साइज की चार्जिंग केबल आखिर आपको आपके पावर बैंक के साथ क्यों दी जाती है? इसलिए क्या, ताकि इजी टू कैरी हो और यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लॉस भी ना हो, क्योंकि जितना बड़ा साइज का आपका पावर का केबल रहेगा तो उतनी ज़्यादा वो एनर्जी जो है दूर तक ट्रैवल करेगी, उसके वजह से वहाँ पे पावर लॉस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये छोटी सी वायर की केबल दी जाती है ताकि एनर्जी कम से कम लॉस हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर बैंक में बैकअप मिले। 20,000 mAh की पावर बैंक है मेरे पास। अगर 5000 mAh की फ़ोन को मैं अगर चार्ज करूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 4 बार चार्ज हो सकता है वहाँ पे कुछ पावर लॉस हो। मान लेते हैं 1 या 2000 mAh की पावर बैंक यहाँ पे लॉस हो जाए पावर, वहाँ पे मेरे पावर बैंक से 2000-3000, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे पावर बैंक में वहाँ पे कुछ अलग से वहाँ पे टॉर्च वगैरह दिया गया हो या फिर अलग से कोई डिस्प्ले वगैरह लगाई गई हो जिसके वजह से वहाँ पे मेरे पावर बैंक की वहाँ पे चार्जिंग जो है वो लॉस हो रही हो, एनर्जी लॉस हो रही हो। ऐसा भी तो नहीं है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक 5000 mAh का बैटरी का मोबाइल है, तो वहाँ पे जैसे ही आप अपने फ़ोन को 100% चार्ज से रिमूव करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बैकग्राउंड में आपके फ़ोन में चीज़ें यूज़ होती हैं, रन होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर चल रहा होता है, नेटवर्क कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे बैटरी लॉस होती है, तो समझ सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या होती है, 5000 mAh की फ़ोन अगर आपके पास है तो वो 5000 mAh के बराबर की बैकअप आपको प्रोवाइड करती है। इट मीन्स कि 5000 mAh की बैटरी का अगर आपके पास फ़ोन है तो कम से कम 6-7 घंटे का बैकअप तो ऐसे ही दे देता है, वो भी हैवी यूज़ में। अगर आप उसको नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 24 घंटे, एक दिन का बैकअप भी देता है। तो हैवी यूज़ में 6-7 घंटे का बैकअप देता है। लेकिन क्या, वहाँ पे उस फ़ोन में डिस्प्ले लगी हुई रहती है, नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, स्पीकर लगी हुई होती है, कैमरा लगा हुआ होता है। जब सभी चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो 7 घंटे का पावर वहाँ पर बैकअप देता है। इट मीन्स कि 5000 mAh आप वहाँ पे पूरा यूज़ कर सकते हैं। पावर बैंक की रही बात, अगर 20,000 mAh दी गई है, 2-3 हज़ार mAh एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गलती से यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो गई। लेकिन यहाँ पे जब आप इस बोट के पावर बैंक की मैनुअल, यूज़र मैनुअल को आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 13,500 mAh तक ही रेटेड कैपेसिटी दी गई है। रेटेड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि रेटेड कैपेसिटी में आप, अगर आपके पास कोई एक
10,000 mAh की पावर बैंक है, वहाँ पे मान लेते हैं कि 1 या 2,000 mAh वहाँ पे एनर्जी लॉस हो जाती है। तो रेटेड कैपेसिटी का मतलब क्या है कि 8,000 mAh, मतलब जितना लॉस हुआ पहले तो फुल कैपेसिटी माइनस जितनी कैपेसिटी उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो गई, उसके बाद जो भी उसकी एनर्जी बची वो आपकी रेटेड कैपेसिटी वहाँ पे होती है। तो एक उम्मीद, एक ऐसा मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप किसी पावर बैंक से या फिर बैटरी से कि अगर 20,000 mAh की है तो 2,000 या 3,000 mAh तक ही लॉस हो। इस चार्जिंग पॉइंट में क्या ही लॉस होगा? अगर आपका फ़ोन गर्म भी हो रहा है, एनर्जी वहाँ पे लॉस भी हो रही है, तो कितना ज़्यादा लॉस होगा? इतना ज़्यादा तो नहीं लॉस होना चाहिए ना कि यहाँ पे इनके यूज़र मैनुअल में ये लिखा गया है कि 13,500 mAh की कैपेसिटी यहाँ पे आपको फाइनली मिलेगी। अगर कंपनी को पहले से ही पता है कि हमारे पावर बैंक जो हमारे पास जो पावर बैंक हम जो बेच रहे हैं 20,000 mAh की पावर बैंक, अगर उसमें रेटेड कैपेसिटी सिर्फ 13,500 mAh की है, तो उसको आप डायरेक्टली बोल के ये बेचो ना कि 13,500 mAh की ही हम यहाँ पे बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं और इतनी कैपेसिटी की ही पावर बैंक हम कस्टमर को बेच रहे हैं, ताकि जो कस्टमर आपका बाई कर रहा है प्रोडक्ट उसको भी ये मालूम हो कि हाँ मैं अपने फ़ोन को इस 13,500 mAh की बैटरी से कितनी बार चार्ज कर सकता हूँ, फुल्ली चार्ज, वो भी तो कंफर्म हो। अगर आप एक क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट है, आपने उसमें कितने भी पैसे रखे हुए हैं, लेकिन उसमें यूपीआई की लिमिट क्या होती है? सिर्फ 1 लाख रुपए की। तो अगर इन सारे सेविंग्स अकाउंट के झमेलों से बचना है और किसी को ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना होता है तो क्या होता है कि वो करंट अकाउंट ओपन करता है। तो ऐसा ही, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है, तो ऐसा ही आप भी तो ऑप्शन दो ना कि हाँ भैया ये हम 20,000 mAh की पावर बैंक बेच रहे हैं 1,400-1,500 रुपए में, जहाँ पे 13,500 mAh की ही बैटरी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको 20,000 की ही पावर बैंक चाहिए, मतलब 20,000 mAh की पूरी कैपेसिटी वाली पावर बैंक चाहिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। मान लेते हैं कि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। तो कस्टमर वहाँ पे सेटिस्फाइड होके कंफर्म होके ये बाई करेगा कि अगर आपने 20,000 mAh का पावर बैंक बाई किया हुआ है तो मैं अपने पावर बैंक से अपने फ़ोन को 5,000 mAh की फ़ोन को 4 बार चार्ज कर सकता हूँ। तो लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पे ये आपको बोलकर बेचते हैं कि 20,000 mAh की पावर बैंक बेच रहे हैं और वहाँ पे रेटेड कैपेसिटी कुछ और ही होती है। तो आप इस पे थोड़ा सा पावर बैंक कंपनियों को नज़र देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोट की मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एमआई के पावर में भी ऐसा ही होता है। और कहीं ना कहीं सभी बैंक्स, सभी जितने भी सारे कंपनियां हैं उनके सभी कंपनियों के पावर बैंक में ऐसा ही होता है कि आपको बोली कुछ और जाती है और आपको वहाँ पे प्रॉपर आउटपुट जो है, प्रॉपर कैपेसिटी जो है वो कुछ और ही मिलती है। तो आप अगर न्यू पावर बैंक बाई करने का सोच रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि रेटेड कैपेसिटी क्या है और क्या है। बाकी इस चीज़ के लिए तारीफ होनी चाहिए कि पावर बैंक यहाँ पे बोट ने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इजी टू कैरी है, प्रीमियम फील होता है हाथों में, और यहाँ पे प्लास्टिक की बिल्ड नहीं दी गई है, तो एक अच्छा मेटल का बॉडी दिया गया तो अच्छा फील होता है। बाकी इस चीज़ को ध्यान में रख के आप पावर बैंक बाई करिए। तो बस यही मुझे बताना था, और बस फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।